हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या बताएं। इसमें हमें बताना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ऑप्शन में दिया है दोस्तों 23, 18, 21 और 19। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ऐसे चित्र में और ऐसे चित्र में जब भी आए त्रिभुज गिनने का, और ऐसे चित्र में कितने त्रिभुज बनते हैं। तो इसमें दोस्तों बनते हैं 3, इसमें बनते हैं 8 और इसमें बनते हैं 5। चलिए दोस्तों गिना भी देते हैं आपको। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये बड़ा वाला हो गया 3। इसमें होगा, ये तो छोटे छोटे 4 हो गए, 1, 2, 3 और ये 4, और एक आधा ले लीजिएगा इसका पूरा 5 हो गया, एक इसका ले लीजिए 6 हो गया, एक इसका ले लीजिए 7 हो गया और ये वाला 8 हो गया। दोस्तों इसमें 8 हो गए। इसमें देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये बीच वाला 4 हो गया और ये बड़ा वाला पूरा 5 हो गया। तो दोस्तों ऐसे चित्र में हमें देखेंगे कि कैसी आकृति दिख रही है। हमें इस चित्र में ऐसी आकृति भी दिख रही है और ऐसी आकृति भी दिख रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी आकृति देखेंगे, ये वाला। इसमें तो हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि इसमें कितना भी गिन ले त्रिभुज की संख्या 8 ही रहेगी और 8 ही बनाएगा। ये हो गया 8 और ऐसा वाला हो गया 3, 1 दिखा, और ये पूरा बड़ा वाला ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 हो गया। ऐसे चित्र 2 हो गए, तो इसमें भी 3 बनेगा। और ये भी बड़ा वाला देखिए, ये दोस्तों ये पूरा एक बार ले लीजिए, ये पूरा इसमें हो गया, इसमें भी बनेगा 3। यानी कि इसमें कुल चित्र देखने के अनुसार, ऐसे चित्र देखने के अनुसार त्रिभुज बने हमारा 3 + 3 + 3 + 8, यानी 3, 3, 6, 3, 9, 9, 8, 17, यानी कि टोटल हमारे 17 त्रिभुज बन गए। अब देखते हैं दोस्तों बचा कितना है। ये हमारा बचा है, एक ये देख लीजिए, एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक बाहर का ये बचा है और एक ये बचा है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 इसमें और ऐड करेंगे तो 17 और 4 हमारा हो जाएगा 21। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें इस आकृति में टोटल 21 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिया गया है 22, 37 संबंधे 84, तो हमें 36, 42 संबंधे बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सी या कौन सा संख्या भरी जाएगी। ऑप्शन में दिया है 144, 142, 147 और 137। इसमें से कौन सी संख्या यहाँ भरी जाएगी। दोस्तों इसमें क्या करना होता है हमें, ये किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंध होके ये चीज़ हमें दर्शाया है, तो ये इसका भी हमें बताना है कि इसके संबंध में क्या होगा यहाँ पे। दोस्तों चलिए इसे बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर हम 2 का गुणा 2 में करें, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 साते 84, यानी कि ये 84 हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 7, यानी कि ये जो चारों संख्या हैं आपस में मल्टीप्लाई करके ये 84 लिखा है। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 साते 84, यानी कि उसी प्रकार हम देखेंगे, ये 3 का गुणा 6 में करेंगे, 6 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 2 में। उसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या आती है। 3 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2, यानी कि 3 छक 18, 18 चौका 72, 72 दूना 144। 72 का गुणा हम 2 में करेंगे
2 दूना के 4, 2 साते 14, यानी कि 144। यहाँ पे हमारा 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 44, 144 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। ये पासा का सवाल है दोस्तों। दिया है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी हमें इसमें 6 का विपरीत बताना है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या भरी जाएगी। ऑप्शन में दिया है 5, 6, 3, 6। पासा में दोस्तों क्या होता है, अगर ऐसा प्रश्न दिया होगा कभी भी कहीं भी ऐसा प्रश्न दिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन सरफेस ढूंढेंगे। कॉमन सरफेस देखेंगे, अगर 1 मिले तो ठीक है, अगर 2 मिले तो और भी ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इसमें देख पा रहे होंगे आप 3 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। इस दोनों में आप करिए, देखिए आप 3 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। यानी कि अगर 2 सरफेस कॉमन मिल जाएं तो जो बची हुई संख्या है ऑटोमेटिक वो एक दूसरे के विपरीत होती है। समझ में आया दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है अगर 2 सरफेस कॉमन मिल जाएं हमें तो बची हुई संख्या जो बची रहती है संख्या वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे देखिए ये हमारा 3 है 1 है, 3 है 1 है, यानी कि 6 का विपरीत हम सीधा 5 मारेंगे। ऐसे हम 6 का विपरीत 5, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक सरफेस कॉमन भी भेटाता है हमें, मतलब एक सरफेस कॉमन, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि एक सतह समान है और 2 अलग अलग है। 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये नहीं मिला हमें, ये 2 सरफेस कॉमन नहीं मिला, यानी कि 3 और 1, 3 और 1, ये 2 सरफेस कॉमन नहीं मिला, किसी में एक ही सरफेस कॉमन है, तो उसको कैसे करेंगे। उसको करने का तरीका है दोस्तों, जहाँ से कॉमन रहे, यानी कि यहाँ से कॉमन है ना, तो ये लिखेंगे और क्लॉकवाइज एक एक अंक लिखते चले जाएंगे। मतलब जैसे ये 2 लिखे, 2 कॉमन है, 2 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 आया, यहाँ 6 लिख देंगे, फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 आया, यहाँ 3 लिख देंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार ये 2 है, यहाँ 2 दिया है, उसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे, जहाँ से स्टार्ट किए हैं उसके नीचे 2 लिख के फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे। 5 आया, 5 यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 आया, यहाँ 4 लिख देंगे। यानी कि ऐसे करने पे जो एक दूसरे के सामने संख्या आती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। यहाँ भी देखिए दोस्तों 6 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 4 है और 2 का विपरीत यहाँ 2 लिखे हैं, तो इसमें से कौन सी संख्या नहीं है, यानी कि पास हमारा 1 यहाँ पे हो जाएगा 1। मान लीजिए 2 2 दिया है 2, तो इसमें से कौन सी संख्या नहीं है, 3 है हमारा, 4 है हमारा, 5 है हमारा, 6 है हमारा, 2 है हमारा। तो जब भी पासे में लीजिएगा तो 1 से 6 तक अंक रहेगा, 1 से 6 तक अंक रहेगा, तो हमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 1 दिख रही है, 1 नहीं दिख रही है, तो हमारा 2 का 1 हो जाएगा विपरीत। तो इसमें हमारा आंसर पूछा है 6 का, तो 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में अगली संख्या ज्ञात करें, यानी कि हमें यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी उसको बताना है। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऑप्शन में दिया है 607, 680, 570 और 728। इसी चारों ऑप्शनों में से यहाँ पे हमें कौन सी संख्या भरी जाएगी वही बताना है। चलिए दोस्तों इसमें रिलेशन देखते हैं, ये किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित होंगे, ये रिलेशन एक ही प्रकार का बनता जाएगा और उसी प्रकार हमें ये करके बताना है। चलिए दोस्तों रिलेशन ढूंढते हैं इसमें और इसे हल करते हैं। दिया है ये 2 से 7 हुआ है, यानी कि 2 गुणे अगर हम 3 करें और प्लस 1 कर दें तो हमारा 7 हो जाएगा। यानी कि 2 तिहाई 6 प्लस 1, 2 तिहाई 6 प्लस 1 7। उसी तरह हम 7 तरीके 21 और प्लस 1 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 7 तरीके 21 और प्लस 1 करेंगे तो 22 हो जाएगा। उसी प्रकार 22 तिहाई 66, यानी 22 का गुणा हम 3 करके और 1 प्लस कर देंगे। 22 तिहाई 66 प्लस 1 67। उसी प्रकार एक 67 का गुणा 3 में करके प्लस 1 किया है, यानी कि अब उसी प्रकार हमें 202 में गुणा करके 3 का और प्लस 1 करेंगे, यानी कि 202 गुणे 3, इसमें प्लस 1 कर देंगे हम। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 दूनी 6 और प्लस इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और
तो हमारा ये हो जाएगा 6 1 7, ये 0 उतर जाएगा और ये 6, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 607 भरी जाएगी संख्या। तो 607 हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यानी कि हमें यहाँ बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ऑप्शन में दिया है 5 6, ऑप्शन में दिया है 5 6 8 और 7। इसमें से हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये दोस्तों दिया है जो ये तीनों एक दूसरे से आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, ये तीनों आपस में संबंधित होंगे और ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इसमें रिलेशन ढूंढते हैं। आप देख पा रहे होंगे 7 है, ये ऊपर की संख्या 7 है। अगर 7 का हम वर्ग करें तो हमारा 7 का वर्ग करें तो हमारा 49 आएगा, और इन्हीं 49 को ये लिखा है, इस वाले गोले में एक 4 कर दिया है और इस वाले गोले में 9 कर दिया है। उसी प्रकार 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, इस वाले गोले में 1 कर दिया है और इस वाले गोले में 6 कर दिया है। उसी प्रकार हम अगर 9 का वर्ग करें, 9 का वर्ग 81 होता है, तो हमारा यहाँ पे एक दूसरे वाले गोले में 1 है, यानी कि ये वाली संख्या भरी गई है, और ये वाली संख्या 8 हमें इस गोले में भरना है। तो हमारा ये सीरीज पूरा हो जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा है परीक्षा में, और दिया ये भी मिसिंग नंबर का प्रश्न है। दिया है प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ हमें कौन सी संख्या भरी जाएगी वही बताना है। ऑप्शन में 15 16 18 और 27। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ भरी जाएगी। चलिए दोस्तों इसे करते हैं और हम इसमें रिलेशन देखेंगे। जैसे दिया है, आप देख पा रहे होंगे ये 82 है और ये 16 है और ये 6 है। तो इसमें क्या किया है, अगर हम 8 का गुणा 2 में करें तो 16 हो जाएगा, तो 16 इसमें भर दिया है। और 16 का गुणा यानी कि 1 का गुणा 6 में करें तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे 6 बराबर 6 ही आता है। किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों हमें सीरीज का पता लग गया है, और उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए। इसको भी देख लेंगे ताकि यही सीरीज है ना। 4 का गुणा 9 में करेंगे, 4 9 36, 4 गुणे 9 बराबर 36। यहाँ 36 लिखा है, अब 36 का गुणा 3 6 18, यानी कि 18 यहाँ भरा है। यानी कि दोस्तों ये आपस में पहला दूसरा गुणा करके दूसरे वाले गोले में लिखा है, और पहली संख्या दूसरी संख्या से गुणा करके तीसरे वाले गोले में लिखा है। उसी प्रकार हम ये पहली और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे, 7 और 4 को। 7 गुणे 4 बराबर 28, यहाँ पे 28 भरा है। फिर इसी दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे, 2 8 16, यानी कि हमारा यहाँ तीसरे वाले गोले में 16 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न में दिया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या कितनी है। हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं या कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों ऐसे हम गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनने पे हम भूल भी सकते हैं और समय भी लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताए थे दोस्तों, जब भी देखें ऐसे चित्र तो इसमें 3 बनेगा, और ऐसे चित्र भी बताए थे हम इस वाले में भी, इसमें बनता है 5, यानी कि इसमें 5 बनेगा। तो एक ऐसा चित्र हमें दिख रहा है, तो इसमें हमें बिना गिनने की आवश्यकता नहीं, बिना गिने ही हम इसको 5 काउंट कर सकते हैं। और ये वाला चित्र जो है यहाँ दिख रहा है, यानी कि इसमें भी 3, और यही चित्र यहाँ दिख रहा है तो इसमें भी हमारा 3 हो जाएगा। यानी अब इसको ऐड करेंगे, 5 + 3 + 3, 5 3 8 8 3 11, 11 तो ऐसे हो गए, और एक हमारा ये बचा 12, और एक बड़ा वाला 13, यानी कि इसमें कुल टोटल 13 त्रिभुज हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें कुल टोटल 13 त्रिभुज हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको पता चले।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।